इसराइल ने मगरबी किनारे फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी। जनन समेत मुख्तलिफ इलाकों में 30 इसराइली फौजी गाड़ियां दाखिल, कई घर और सड़कें तोड़ डाली। मुजाहिदीन की लाशों को अपनी गाड़ियों से बांधकर घसीटते रहे। हमास के जाबर पैराशूट के जरिए दोबारा इसराइल में दाखिल हो गए। एराज में इसराइल फौज को निशाना बनाया। गाजा सरहद के करीब कई इसराइली टैंक्स को भी उड़ा दिया। हिजबुल्लाह ने लबनानी इलाके ख़याम में इसराइली ड्रोन को मार गिराया। गाजा में रोजाना मजालिम की नई दास्तान लिखे जाने लगी। इसराइली तैयारों की बमबारी ने 24 घंटे के दौरान सैकड़ों फलस्तीनियों की जानें निगल ली। 3000 बच्चों समेत शहदा की मजमूई तादाद 8000 से जायद हो गई। इसराइल का अल-कुद्स अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। गाजा के अस्पताल जख्मियों से और मुर्दाखाने लाशों से भर गए। वालिदैन को बच्चों का बर्थ के बजाय डेथ सर्टिफिकेट मिलने लगा। लखते जिगरों को जख्मियों से चूर देखकर वालिदैन का फूट फूट कर रोना मामूल बन गया। गाजा में इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। न्यूयॉर्क में एहतजाज, फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। बर्लिन में सड़कें मुजाहिरीन से भर गईं। पुलिस से झड़पें भी हो गईं। पेरिस में फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती। साओ पोलो में अवाम का जम गफीर उमड़ आया। नीदरलैंड में बड़ी रैली निकाली गई। रोम में अक़वाम मुत्तहिदा के फूड ऑर्गेनाइजेशन के सामने लगा इसराइली परचम उखाड़ फेंक दिया गया। रूस में इसराइल से परवाज की आमद का सुनकर सैकड़ों मुश्तल अफराद का दागिस्तान एयरपोर्ट पर धावा। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। दागिस्तान के एयरपोर्ट पर इसराइलियों को तलाश करते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के 33 इमदादी ट्रक राफे क्रॉसिंग से गाजा में दाखिल। इमदादी ट्रकों में पानी, खुराक और तिब्बी सामान शामिल। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर को गाजा की सूरत हाल पर तशवीश। इमदादी सामान पहुंचाने में रुकावट न डालने की हिदायत। इमदादी सामान की फरहमी में रुकावटें डालना जुर्म करार दे दिया। PIA माली बहरान का शिकार। निजी एयरलाइंस की मौजें किरायों में अचानक इजाफा कर दिया। मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। कराची से लाहौर तक किराया 35 से 49 हजार रुपए तक कर दिया। कराची से इस्लामाबाद का यकतरफा किराया 55,500 तक वसूल करने का इंकशाफ। PIA का मुतासर ऑपरेशन ईंधन की फराहमी बेहतर होने से बहाली की जानिब गामजन। आज PIA 45 परवाजें ऑपरेट करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और स्कर्दू की परवाजें भी चलाई जाएंगी। आइंदा चंद दिन में ईंधन की सूरत हाल में मजीद बेहतरी के बायस ऑपरेशन मामूल पर आने का इम्कान है। तर्जुमान PIA का दावा। पाकिस्तान ने पहले जायजे के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर दी। जुलाई से सितंबर के लिए IMF की टैक्स वसूली की शर्त पूरी हो गई। FBR ने 1978 अरब के मुकाबले में 2041 अरब रुपए टैक्स जमा किया। कोई नई टैक्स छूट नहीं दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए फी यूनिट तक इजाफा किया गया। कल से गैस टैरिफ में 200% तक इजाफा कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी फी लीटर 60 रुपए बढ़ाई गई। इसके बावजूद आलमी मालियाती फंड्स की जानिब से डू मोर के मुतालबे का इम्कान। IMF के साथ पहले जायजा मुज़ाकरात 2 नवंबर से शुरू होंगे। कामयाबी पर पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। डॉलर सस्ता होने के समरात अवाम तक पहुंचने लगे। पेट्रोल 18 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 से 6 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। निगरां वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। गैस की कीमतों में 200% इजाफे से मुतालिक ACC की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। गैर मुल्की गैर कानूनी बाशिंदों की वतन वापसी के अहकामात की मंजूरी एजेंडे में शामिल। FIA और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के पुलिस स्टेशन के कयाम और रूल्स की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान। आम इंतखाबात से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास आज लाहौर में होगा। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब इलेक्शन कमीशन के हुकाम को ब्रीफिंग देंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म। लाल हवेली सील करने का फैसला कलअदम करार। शेख रशीद ने आर्मी चीफ और DG ISI को कौम का फखर और 9 मई को लानती प्रोग्राम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्तें यकजा कर दी। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक केस की इन कैमरा समाअत की इस्तदा कर दी। पहला सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे हो रही है, कौन कर रहा है? जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन PTI की हर हफ्ते के रोज बेटों से बात कराने की दरखास्त। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से जवाब तलब कर लिया। समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। अदालत का कानून साजी जांचना, पार्लियामेंट को
नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। इदारों में तवाज़ुन के लिए इदारों के दरमियान एहतराम का ताल्लुक जरूरी है। इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड की ताकत फैसले के लिए तैयार है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। कराची को लाड़काना बना दिया गया। मुस्तफा कमाल का इल्जाम। फारूक सत्तार ने इलेक्शन में कामयाबी का दावा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने अस्पताल के MS का फौरी तबादला कर दिया। बाहर से अद्वियात मंगवाने और टेस्ट कराने वाले मरीजों को पैसे वापस करने का हुक्म। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में एक दिन रह गया। मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली गई। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। एक दिन में 6000 से जायद अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट गए। मजमूई तौर पर 1 लाख के करीब अफगान पनागुज़ीन पाकिस्तान से निकल गए। अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज पॉलिसी को हवा देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया हैंडल अल-मरसाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। अल-मरसाद का हालिया मिशन पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगानियों को निकालने के फैसले को गलत साबित करना है। भारत का मिसाइल प्रोग्राम मोदी सरकार की रुसवाई का बाइस बन गया। $1 मिलियन लागत और 33 साल में तैयार होने वाला आकाश मिसाइल सिर्फ 30 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल को रेडार सेंसर की खराबी का मसाइल का सामना। बलूचिस्तान के इलाके आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शहीद हो गए। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से डकैत ग्रुप से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स और 9 लाख रुपए बरामद। सचल से गिरफ्तार मुलजिम पंजाब पुलिस को 30 मुकदमात में मतलूब निकला। साथियों के साथ मिलकर सिर्फ शादी वाले घरों में वारदात करता था। कब्जे से 1.5 करोड़ का सामान बरामद। कराची के सड़कों पर चिंची माफिया का राज। नंबर प्लेट्स की जरूरत और ना ही ड्राइवर की कोई शनाख्त। ज्यादातर ड्राइवर्स का जराइम में मुलविस होने का इंकशाफ। निजाम बेनामी अड्डा मालिकान ने संभाल लिया। ड्राइवर से यौमिया लाखों रुपए जमा होने लगे। माहाना भत्ता मिलने पर ट्रैफिक पुलिस ने भी आंखें बंद कर ली। साबिक DIG ट्रैफिक का शिकायत मिलने का एतराफ, एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। पेशावर में सुबह, दोपहर और रात को 2 से 3 घंटे गैस फराहम करने का ऐलान। सिर्फ बातों तक महदूद। गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी मुस्तकिल रोक बन गया। खवातीन के लिए खाना तैयार करना बड़ा इम्तिहान जैसा हो गया। शहरी महंगी लकड़ी और LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। लाहौर का इलाका नवाबपुरा मिसाली के बजाय मसाइल का गढ़ बन गया। सफाई सुथराई का निजाम बेहतर न होने से हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए। तापुन से मकीनों को सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। इलाके में साफ पानी नायाब हो गया। बिजली के लटकते खतरनाक तार बड़े हादसे को दावत देने लगे। वर्ल्ड कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ देर बाद मैच शुरू होगा। भारत ने दिफाई चैंपियंस इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम शिकस्त के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक की एक ही एजेंट से वाबस्तगी पर PCB को शकूक व शुबहात। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के मामले की छानबीन करने का ऐलान। शायर, शराबी और तवाइफ की ट्रायंगल लव स्टोरी। लाहौर फेस्टिवल के दूसरे रोज सादत हसन मंटो का रेडियो खेल हूर दहूर पेश किया गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस शुरा ने दिल खोल कर दाद दी। और हीर रांझा समेत लाजवाल गीतों के खालिक मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को बिछड़े 39 बरस बीत गए। उनकी धुनें आज भी कानों में रस घोल देती हैं।